नेम इज रियल नंबर। एक्सरसाइज 2B करने से पहले कुछ आपके पास एक्सरसाइज से पहले अप्रॉक्सीमेशन नंबर्स की डेफिनेशन है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट करना किसी नंबर को। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट फॉर्म में होते हैं, उनको पूरा डिजिट को यानी पूरी वैल्यूज को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नंबर यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं उनको। द टू टाइप ऑफ द नंबर, कुछ दो टाइप के नंबर होते हैं, एक एग्जैक्ट होते हैं और एक नंबर आपके पास अप्रॉक्सीमेट होते हैं। कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई आपके पास है, इसकी वैल्यू 3.141592 एंड सो ऑन आपके पास आती है। 4/3 को डिवाइड करते हैं तो 1.333 सो ऑन इनफाइनाइट फॉर्म तक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाई को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं 3.1416, यानी कि 9 के वजह से 5 को क्या कर दिया 6 में कन्वर्ट कर दिया, राउंड ऑफ करके, तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू राइट कर दी। कि जो आपके पास नेक्स्ट 1.33 आ रहा है तो इसको सर्टेन पॉइंट पर स्टॉप करके तो इसको अप्रॉक्सीमेट यूज कर लिए। सच नंबर विच रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स टू सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट नंबर। किसी भी नंबर को सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे यूज कर लेना, यानी इनफाइनाइट फॉर्म नंबर की, तो उसको अप्रॉक्सीमेट नंबर कहते हैं। राउंड ऑफ द नंबर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो अपने दोबारा देख लेना कि आप उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। और राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नंबर को सर्टेन पॉइंट पे जाके राउंड ऑफ कर देते हैं, उसके लिए उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट किया जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट पे आपने राउंड ऑफ करना है। अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पे कहा जाए तो जो आपका 2-3 डेसिमल के अंदर प्लेस वैल्यू के बाद नंबर आ रहा होता है, वो अगर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाता है तो आप उससे पिछले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 2B है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 7.2। अगर आप इसको माइनस करते तो आपके पास डिग्री आंसर नेगेटिव आता है, -5/2 आता है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी कि वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी, तो करेक्ट आंसर 5/5.2 आपके पास आ जाएगा। 4.555 इज द डैश डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। डैश इज द नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। 0 आपके पास वो वाइड ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है और नॉन पॉजिटिव नंबर है। अब इसमें नेक्स्ट आपके पास जैसे ये एक वैल्यू 38.060 दी गई है, इसमें कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, तो ये कितने हैं, तो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 5 आते हैं, 2 पॉइंट से पहले और 3 पॉइंट के बाद, जो टोटल सिग्निफिकेंट 5 डिजिट है। द मल्टीपल इनवर्स ऑफ -5/2, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि जो भी डिजिट आप उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर 1 आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -2/5। अगर -2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपके पास एक नंबर दिया गया था, एन इरेशनल नंबर, तो ये आपके पास नंबर इरेशनल, ये पॉइंट के बाद आपका नंबर रिपीट होगा। 3/17 गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस ही टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। अब ये पॉइंट 1.032 बार का मतलब ये होता है कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। द कांस्टेंट पाई इज इरेशनल नंबर, नहीं, पाई जो आपके पास है वो भी इरेशनल। जब इसको पॉइंट में डिवाइड करते हैं तो आपके नंबर इनफाइनाइट फॉर्म आती है और रिपीट नहीं हो रही, तो रैंडम नंबर आ रहे होते हैं, तो वो आपके पास रैशनल नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने करेक्ट 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने इसको और सिग्निफिकेंट जितने जितने फिगर्स का आगे उस पर इसको स्टॉप करना है। जैसे 10.0056 है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो फर्स्ट 4 डिजिट लिख लिए, 5वां डिजिट आपके पास 5 है और नेक्स्ट 5 की वजह से राउंड ऑफ होने के बाद 6 आ जाएगा। आप इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने हैं, 3 के बाद जो 4 डिजिट था वो 0 था, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह 10 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, अगर 0 ना होता 5 होता तो यहाँ पे ये 0 जो था लास्ट वाला 0 ये 1 में कन्वर्ट हो जाता, नहीं तो इसी फॉर्म में इसको राइट कर देते हैं। 473.018 है, तो इसमें 8 की वजह से 2 जो है वो राउंड ऑफ हो गया, तो आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट 5 डिजिट आ गया। उसके बाद पॉइंट के बाद आपके पास 0 है तो 473 इसी फॉर्म में आ जाता है। लास्ट में पॉइंट जो थर्ड नंबर वो 3 था तो 47 इसी फॉर्म में आ जाएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा, 47 राइट कर देगा। अगर 5 से ग्रेटर होता तो 48 कर देना था। 31.001 तो 2 है, 2 की वजह से लास्ट नंबर आपका राउंड ऑफ नहीं होता, उसी फॉर्म में आ जाता है, तो ये टोटल 5 नंबर है। अब इसमें 31.0 आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पे नेक्स्ट 0 था, तो उसी फॉर्म में फिर 31, यहाँ पे 5 में से 2 जो था राउंड ऑफ हुआ, तो ये टोटल 5 नंबर सिग्निफिकेंट आ गए। 3 नंबर लिख लिए, 2 लिख लिए। और अब इसमें आपके पास जो पॉइंट से पहले 0 आ रहा था वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, उसके बाद टोटल 5 नंबर काउंट करने होते हैं। 97 97400, तो ये टोटल 5 नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे आप टोटल 3 नंबर 97
9740 नहीं आएगा, 974 फिर 97 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर पे कहा गया उस नंबर पे हमने इसको राउंड ऑफ करना चाहिए। 48 को 2 सिग्निफिकेंट, 2 SF का मतलब है 2 सिग्निफिकेंट पे, तो पॉइंट के बाद 6 था तो 8 आपका 9 में कन्वर्ट हो गया 49 आ जाएगा। 0.0053 है तो 1 सिग्निफिकेंट पे उन्होंने कहा गया, तो पॉइंट जो आपकी 5 से पहले 0 आ रहा है ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। जस्ट 5 एक रियल नंबर जो आपका सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर आपके पास 0.005 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कहा गया तो 39.0। अब आपके पास जो 150 था, 150 की वजह से यानी 5 की वजह से 0 को 2 को 1 को 2 कर देंगे और लास्ट में दोनों 0 आ जाएंगे, तो ये 3902, ये 4 सिग्निफिकेंट, ये 0 काउंट नहीं होता, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप इसको राइट कर भी देते हो ठीक है, नहीं भी करते हो तो ठीक है। 3902 आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर लास्ट वाला 0 काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट में। 535008, आप इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट करना था, तो आपके पास जो लास्ट 8 डिजिट था उसकी वजह से उसे पिछले 0 को राउंड ऑफ करके 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, वो रेसिप्रोकल की तरह ही आपके पास होता है कि 7 है तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 आएगा, -2.5 है तो 1/-2.5 आ जाएगा, √3 है तो 1/3 आ जाएगा, 6/11 तो 11/6। इसी तरह आप 1-1/√2 है तो -√2 आ जाता है, और 347.99 है तो इसका 1/347.99 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका होता है कि आप कोई भी नंबर, जैसे अगर जनरल फॉर्म में a दिया गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, a और 1/a को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आना चाहिए। और जो एडिटिव इनवर्स होता है वो आपके पास अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। जैसे 29 है तो -29 इसका एडिटिव इनवर्स आएगा, -78-75 आपके पास प्लस आ जाएगा, 47/50 नेगेटिव, 47/50 √7 है तो ये √7 जस्ट आ जाएगा, -67 12.04 है तो पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। यहाँ तक